नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। यूपी चुनाव से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश को झटका लगा है। दरअसल योगी सरकार ने अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट को लीज पर दे दिया है। लखनऊ के JPNIC यानी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को योगी सरकार ने 2 कंपनियों को 30 साल की लीज पर दे दिया है। जिन 2 कंपनियों को लीज पर दिया गया उसमें एक वृंदावन बाटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा रॉकवुड होटल एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड है। इन दोनों कंपनियों को JPNIC के संचालन, मरम्मत, रखरखाव और उसे दोबारा व्यवस्थित करके शुरू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको लेकर वो परेशान नजर आ रहे हैं और बीजेपी सरकार को दुकानदार बता रहे हैं। अब आपको पहले वो भी दिखाएंगे कि उन्होंने एक्स पर क्या लिखा है। देखिए, अखिलेश यादव का पलटवार, भाजपा सरकार है या दुकानदार। अब उम्र की भाजपा सरकार ने लखनऊ के JPNIC को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय कैबिनेट में ले लिया है। अब तो बस सरकार को ही ठेके पर देना या बेचना बचा है। कमीशन भ्रष्ट भाजपा की गाड़ी का तेल पानी है और निजीकरण उसका जुगाड़ है। यानी कुल मिलाकर आरोप यह लगाया है कि जो JPNIC की बिल्डिंग बनी थी उसको निजी हाथों में सौंप दिया गया है, यानी प्राइवेटाइज किया गया है और अब इससे सरकार को कमीशन मिलेगी। ये बात उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट करके कही गई है। देखिए जरा एक बार फिर से पढ़िए। निजी हाथों में सौंपने का जो फैसला लिया, अब तो बस सरकार को ठेके पर ही बेचना बचा है। कमीशन भ्रष्ट भाजपा की गाड़ी का तेल पानी है और यही उनका जो है वो धंधा है। देखिए, लीज पर अखिलेश का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है। 2 कंपनियों को 30 साल की लीज पर दिया गया है। कंपनियां मिलकर JPNIC का संचालन करेंगी और उन्हें बनाएंगे। हालांकि मालिकाना हक उनके पास नहीं रहेगा। संचालन, मरम्मत, रखरखाव व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी उन कंपनियों को सौंप दी गई है, उनके कंधों पर सौंप दी गई है। वृंदावन बाटलर्स प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर दिया गया, यानी 2 कंपनियां इसमें शामिल है। दोनों के नाम मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, रॉकवुड होटल एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर दिया गया है। इसके साथ 2 कंपनियों को यह 30 साल की लीज। अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण, क्या लोकनायक की विरासत फिर क्यों तेज सियासत? यह बड़ा सवाल है, यह आज पूछेंगे। JPNIC का कायाकल्प, अखिलेश के पास क्या विकल्प? अब यानी बीजेपी ने या सरकार ने निजी हाथों में सौंप दिया, रखरखाव का दिया ठेका। सपा को क्यों लगा धक्का? पूरे होंगे अधूरे काम, फिर समाजवादी क्यों परेशान? इस पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं 2016-17 में। लोकनायक की विरासत फिर क्यों तेज सियासत? इस पूरे मामले पर, इस पूरे प्रकरण पर अब सियासत तेज हो गई है। सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि साल 2013-14 में जब अखिलेश यादव की सरकार में इसको बनाया गया तो मल्टीपर्पज के हिसाब से इसको बनाया गया था। अखिलेश यादव का इसे ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है, लेकिन उसके बाद जब सरकार बदली तो ये बिल्डिंग वैसी की वैसी धरी रह गई। इसकी लागत कम बताई जा रही है और उसके बाद इसमें पैसा जो है वो भारी मात्रा में निकल कर आया, जिस पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अब कैबिनेट पर मोहर लगा दी है और 2 निजी कंपनियों को ये सौंप दिया गया है। ये सीधे तौर पर बता दिया गया है कि अब आपके हाथों में ये रहेगा और रखरखाव, वहां की मरम्मत या जो भी वहां पर चीजें होती हैं, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, उन सब की जिम्मेदारी उन 2 कंपनियों पर होने वाली है। मालिकाना हक जो है वो LDA के कंधों पर ही रहेगा। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। श्याम सलोनी जी, वशिष्ठ जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। बहुत स्वागत श्याम सलोनी जी, और शुक्रिया आपने समय दिया। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी रिटायर्ड हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। आपका भी बहुत स्वागत मेजर आशीष चतुर्वेदी जी। और इनके साथ हैं आलोक पांडे जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आलोक जी, आपका भी बहुत स्वागत और बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया, हमारे साथ जुड़े। शुरुआत मेजर आशीष चतुर्वेदी जी आपसे करेंगे। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था 2013 से लेकर अभी तक, या जब भी बना तब से लेकर अभी तक, लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर कम लागत बताई गई थी, उसके बाद जो इसमें पैसा था वो काफी बढ़ के निकल कर आने लगा। 800 करोड़ से ज्यादा खर्च होने की बात सरकार की तरफ से कही गई, कितना पैसा खर्च किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था उसे आप अंतिम रूप नहीं दे पाए। क्या वजह रही? आज अब सरकार ने इसे निजी हाथों में बेच दिया और इस पर अखिलेश यादव ने भी तंज कसा है। देखिए, जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है, वैसे भारतीय जनता पार्टी इस देश को खा के अंदर से खोखला करती जा रही है। आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने क्या किया है? आज तक 13 पोर्ट, यानी जहां पे शिप्स आते हैं, सामान आता है देश में, वो अडानी को दे दिए हैं। 7 एयरपोर्ट अभी तक वो अडानी को दे चुके हैं। इसरो जो एक हमारे देश की एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, उसमें अब 120 साइंटिस्ट ने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि वहां भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है कि जो लॉन्च पैड व्हीकल्स हैं वो अब इसरो नहीं बनाएगा और अडानी और उनके साथी मिलकर के बनाएंगे। क्या भविष्य होगा ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं एक शांति बिल ला करके न्यूक्लियर पावर प्लांट
प्राइवेटली लोग बनाएंगे, चलाएंगे और ओन करेंगे। ये भी भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि मान लीजिए गुप्ता जी का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उधर अग्रवाल जी का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये हमारे देश का भविष्य है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहां जिस देश में फैक्ट्रियों से निकला हुआ जो कूड़ा और जो खराब चीज है उसका मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, वो नदी में डाल दिया जाता है। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जब उसको भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है, कुछ कंपनियां जैसे एयर इंडिया, LIC, आपकी IMPCL, कोल इंडिया, इनको आप बेचते जा रहे हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो सरकारी कर्मचारी हैं उसमें 42 से 49% आज संविदा पे हैं। और आपने भारत की सेना को कमजोर करने के लिए एक अग्निवीर योजना लेकर के आ गए कि 4 साल तक करो और उसके बाद चले जाओ। तो पूरी जो मेरे आपको ये बताने का मकसद ये था कि आपकी सोच है सब कुछ प्राइवेटाइज कर देना, बनाया कुछ नहीं। अभी आप कीमत की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में इन्होंने अभी 6-7 जो है नए एक्सप्रेसवे हाईवे बनाए, सबके सब बैठ गए, पहली बारिश में बैठ गए सब, और कई कई जगह 20-20 फीट के गड्ढे हो गए, और कई कई जगह बार बार बना रहे फिर भी गड्ढे हो रहे हैं। तो आप जब ऐसी स्थिति में हैं तो करप्शन कितना ज्यादा है। आपकी मूल मंशा केवल अपने नजदीकियों को फायदा पहुंचाना है। हमने देखा कैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का हजारों करोड़ रुपया माफ कर रहे हैं बैंक। तो बैंक तो सब सरकारी है ना जो माफ कर रहे हैं। ठीक है सर, आऊंगा आपके पास फिर से वापस जवाब लेके। श्याम सलोनी जी हमारे साथ हैं। श्याम सलोनी जी, आपने बहुत धैर्य के साथ इनकी बातें सुनी। आरोप लग रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस जिस प्रदेश में है या केंद्र में है वो निजीकरण कर रही है, कंपनियों को या कई संस्थानों को प्राइवेटाइजेशन किया गया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी उगाही करना चाहती है, या भ्रष्टाचार के आड़ में किया जा रहा है या कमीशन ली जा रही है। अखिलेश यादव ने भी पोस्ट पर लिखा है कि भाई ये सरकार है या दुकानदार है, बेच बेच कर करना क्या चाहती है। दूसरा सवाल मेरे साथ ये भी रहेगा, साल 2017 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बिल्डिंग को लेकर या इस पूरे इमारत को लेकर एक आरोप लगाया था कि भाई इसमें भ्रष्टाचार, अनियमितता पाई गई, और अगर ऐसा हुआ है तो अभी तक कितने लोगों पर कार्रवाई की गई है, कार्रवाई कहां पर पहुंची है? शीतल जी, आपको और मेजर साहब को, पांडे जी को मेरा राधे राधे। ठीक। शीतल साहब देखिए, मेजर साहब से आपने सवाल किया है GPNIT पर, और मेजर साहब बात करते हैं जाने कहां कहां। यह समाजवादी पार्टी की नीयत बन चुकी है। और अखिलेश यादव क्यों बेचैन है? क्योंकि अखिलेश यादव जी ने जो घोटाले किए थे, तो कैग की रिपोर्ट में भी आ गया था ना, लगभग 200 करोड़ का तो कैग ने स्वीकार किया था कि हाँ घोटाला हुआ है। लेकिन 800 से 864 करोड़ का घोटाला अखिलेश यादव जी ने इस पर किया था। और ताज्जुब की बात है, अगर जिस JP नारायण जी का ये दुहाई देते हैं, जिनको अपना आदर्श मानते हैं, जिनके नाम पर समाजवादी पार्टी की स्थापना करते हैं, और उन्हीं के भवन को आप जो बना रहे हो कंप्लीट नहीं कर पाते, आप कैसे आदर्शवादी हो, कैसे समाजवादी हो? नहीं, क्या ये घोटाला साबित हो गया आप कर रहे हैं? घोटाला साबित हो गया है श्याम सलोनी जी? शीतल जी, दूसरी बात, मेरा सवाल था श्याम सलोनी जी, माफी चाहूंगा, क्या घोटाला साबित हो गया है जो आपने इसका जिक्र किया 800 करोड़ से ज्यादा का? हाँ, 200 करोड़ का तो कैग ने डिक्लेयर किया है साहब। 200 करोड़ का तो कैग ने डिक्लेयर किया है। 200 करोड़ का क्या सर? हम नहीं कर रहे हैं। 200 करोड़ का घोटाला लगभग इन्होंने किया है। मंजूर क्या था, 100 करोड़ से 125 करोड़ रुपया, उसको बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते नहीं, 200 करोड़ सर, ये संख्या बैठ नहीं रही है। इनका प्रोजेक्ट 200 करोड़ के आसपास की लागत बताई गई, उसके बाद 800 करोड़ बताया गया, तो भ्रष्टाचार कितने का हुआ? 200 करोड़ भ्रष्टाचार इसलिए हुआ है क्योंकि सरकार इनकी थी। हाँ, ये इनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, बढ़ाते जा रहे थे और अपनी कंपनी, चुकी थी एक निजी कंपनी, समाजवादी पार्टी भी तो कंपनी है, कोई राजनीतिक पार्टी थोड़ी नहीं है। अगर राजनीतिक पार्टी होती तो कल अखिलेश यादव जी ये स्टेटमेंट थोड़ी देते कि मेरी परिवार के सांसद से कोई कहीं इधर उधर भटका नहीं, क्योंकि परिवारवादी पार्टी है ना, स्वीकार भी तो करता है वो। अब यूपी जी ने कौन सी बेची है भाई? आपके सपने को साकार करने के लिए जिसमें आप विफल हो गए, उसको कंपनी को हमने लीज पर देने हैं, उसकी देखभाल होगी, 200 से 250 करोड़ में खर्च करेगी, सरकार की तरफ से 1 रुपया जाएगा नहीं, सरकार को बेनिफिट मिलेगा जो बेनिफिट। अच्छा सर, एक और सवाल पूछता हूं। अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट्स के हवाले या मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी मिली है, उसमें यह बताया गया है कि 5% हर साल बढ़ाया जाएगा, कुछ रकम तय की गई है, 5 करोड़ प्रति सालाना तय की गई है, और उसके अलावा 5% जो है वो प्रतिवर्ष इसमें बढ़ोतरी होगी।
जब हमने कैलकुलेट किया सर श्याम सलोने जी, वो कैलकुलेशन कहीं से भी कुल लागत से नहीं जुड़ रही है। आप भी कैलकुलेशन करके देख लीजिए, तो इससे सरकार को क्या फायदा होगा, आम लोगों को क्या फायदा होगा और कैसे होगा सर? शीतल जी, सबसे पहले तो ये सामने आना चाहिए कि ये सरकार ने बेचा नहीं है, प्रॉपर्टी सरकार की है। हम ये लागत तब कर सकते हैं कि हमने उसको बेच दिया और हमें बेचने की कीमत नहीं मिल रही है। हमने बेचा नहीं है, हम नहीं लीज पे ही दिया है, लीज पे दिया है, लेकिन एलडीए ने दावा किया है सर, एलडीए ने यह दावा किया है कि हम पूरा क्या पूरे जितनी लागत सरकार के खाते से हुई है वो लागत हम वापस लौटाएंगे, और उसके अलावा 200 से 250 करोड़ वहां पर निजी कंपनियां निवेश करेंगी ताकि उसका रखरखाव या जो भी होता है वो होगा। ये जो 6 से 6.5 करोड़ या 8 करोड़ जो भी खर्च वहां पर हुआ है वो वापस सरकार को कहां से मिलेगा, सरकार के खाते में कैसे आएगा? और अगर 6 करोड़ सालाना दिया जाएगा, अगले साल 6.5 करोड़ दिया जाएगा, तो ये कुल मिलाकर कैलकुलेशन 30 साल में तो होता ही नहीं है 800 से ज्यादा करोड़, तो कैसे होगा सर? ना आप फिर नहीं समझ रहे, हमने इसको बेचा नहीं है। नहीं समझ नहीं रहे आप नहीं समझ रहे। मेरा सवाल श्याम सलोनी जी ये है का जो दे रहे हैं ना, हाँ, हम तो जनहित के लिए पैसा, कंपनियों से हम पैसा ले रहे हैं, हम कंपनी को सरकार देने नहीं है। नहीं सवाल जो सरकार ने लागत लगाई है सर, मैं आपको बता दूं, नहीं मैं आपको वो वापस कैसे आएगी, वो भी तो सवाल है ना। समाजवादी पार्टी इसलिए बौखला रही है कि समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में कोई जनहित का कार्य तो किया नहीं था। ओके, कि समाज घोटालों के, अब चूंकि चुनाव है, अब चुनाव का समय आ रहा है, तो समाजवादी पार्टी इसलिए बेचैन है कि 9 लाख की नौकरियां उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है पिछले 9 वर्ष में, 1 लाख हम 6 महीने। ठीक है, मैंने जो सवाल पूछा था सर उसका मुझे जवाब संतुष्टि से नहीं मिल पाया। थोड़ा टेक्निकली मैं इस पूरे मामले को देख रहा था, मैं आलोक जी से समझने की कोशिश करूंगा। आलोक जी आप समझाइए जरा, जो चर्चा अभी इस बिल्डिंग को लेकर या इस पूरे मामले को लेकर हो रही है, उसको किस एंगल से, किस चश्मे से देखा जाए। हालांकि इस पर भ्रष्टाचार और अनियमितता के भी आरोप लगे हैं, 2017 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाए थे, उसके बाद अब इसे लीज पर दिया गया है 2 कंपनियों को 30 साल के, और इसमें जो लागत है वो हम सबके सामने है। बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाई सरकार जो है वो प्राइवेटाइजेशन पर जोर दे रही है। बार बार सरकार पर यह आरोप आज से नहीं कई सालों से लगते आ रहे हैं, चाहे वो केंद्र में सरकार हो या किसी भी प्रदेश में सरकार हो, आरोप लगते आ रहे हैं। क्या वाकई में सरकार जो है वो कहीं से, या बीजेपी की सरकार जहां जहां पर है वहां पर निजी हाथों में सौंपकर अपने पार्टी को, अपने संगठन को फायदा पहुंचाना चाह रही है? इस तरह का कोई यहां पर मंशा नजर आ रही है जो विपक्ष आरोप लगा रहा है? देखिए 2-3 बातें हैं, प्रश्न बहुत बड़े। पहला ये कि इससे प्रॉफिटेबल कैसे बनाएंगे, तो बिल्कुल नहीं, प्रॉफिटेबल तो नहीं हो रहा है। सरकार आगे अपने खर्च को बचा सकती है, लेकिन प्रॉफिट, वो जो पैसा सरकार का लग गया वो वापस तो नहीं आ रहा 5-6 करोड़ रुपए साल से लेने से। बाकी ये तर्क है कि 30 साल बाद हमारी प्रॉपर्टी फिर रहेगी, यानी 100-50 साल बाद वो पैसा आएगा जो अभी लगा है। 30 सालों में तो आने से वही रहा, नहीं आ पाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही कि इसमें इतने 100 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, तो क्या हम अमेरिका की सरकार से उम्मीद करें कि वो भ्रष्टाचारी को पकड़ेगी, या हम उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से उम्मीद करें कि वो भ्रष्टाचारियों के ऊपर मुकदमा करे, FIR करे? अगर अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने इसमें भ्रष्टाचार किया है, तो क्या कैग की रिपोर्ट के आधार पर ही सही क्या भारतीय जनता पार्टी ने FIR कराया है? मेरे पास तो जानकारी अखिलेश यादव के ऊपर सारे मुकदमे वापस ले लिए भारतीय जनता पार्टी ने। तो एक तरफ आप सारे मुकदमे वापस ले रहे हैं, एक तरफ ये राजनीतिक बयानबाजी करके उत्तर प्रदेश की जनता को क्यों बेवकूफ बना रहे कि भ्रष्टाचार हुआ है? भ्रष्टाचार हुआ तो मुकदमा क्यों नहीं? 9-9.5 साल हो रहे हैं। अखिलेश यादव को अब तक जेल में होना चाहिए अगर अखिलेश यादव ने या समाजवादी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है। यूं ही आरोप लगा देने से प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल को क्यों आप बदनाम कर रहे हैं? आपके पीछे कोई एक तथ्यात्मक बात तो होनी चाहिए। विपक्ष तथ्य से बाहर जाए, चल सकता है, सत्ता पक्ष फैक्ट से बाहर नहीं जा सकता। सत्ता आपके पास है, आपको जांच करानी है, मुकदमा आपको लिखवाना है। तो मुझे लगता है आलोक जी, जो आरोप लगाया जाता है कि 265 करोड़ की परियोजना 800 करोड़ तक पहुंची, तो वो कैसे पहुंची, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और अगर साल 2017 में उसका उद्घाटन हुआ तो उतने लंबे समय तक बंद कैसे रही, इतने सालों तक कैसे बंद रही है, कैसे अधर में लटकी पड़ी?
देखिए जो प्राइमरी चीजें होती है सरकारों में, उसमें प्रोजेक्ट कुछ और होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसमें कुछ चीजें जोड़ी जाती है। और तीसरा ये कि डिले टेक्निक तो होती है, जिससे उसकी कॉस्ट बढ़े और उसकी व्यापारियों को, अपने समर्थक लोगों को लाभ दिया जाए। ये केवल सपा नहीं, भाजपा में भी होता है। क्या प्रोजेक्ट डिले नहीं होते? और जो प्रोजेक्ट डिले नहीं होते हैं वो उनकी क्वालिटी देख लीजिए। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, जिसे जो गलत नाम है उन्नाव लखनऊ एक्सप्रेसवे होना चाहिए, क्या क्वालिटी दी भारतीय जनता पार्टी ने? तो चाहे कोई काम ऐसे पकड़े चाहे वैसे पकड़े, भ्रष्टाचार तो ना उधर खत्म हुआ था ना भ्रष्टाचार इधर खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता का, भारतीय जनता का टैक्स की कमाई का सारा पैसा इन कंपनियों के माध्यम से कहां पहुंचता है वो तो सबको पता है, उसे क्या बताया जाए? पहले तय हो जाता, 30% 40% नेताओं की जेब में जाता है। ऐसे आरोप सैकड़ों बार लगते हैं, नेता मिलकर खा जाते हैं 40-50% तक पैसा। ठीक है सर, ठीक है आलोक जी, आऊंगा फिर से आपके पास। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी से सवाल है। चतुर्वेदी जी आपसे सवाल है, अगर निजी लीज गलत है तो आपकी सरकार बनती है तो आप कैसे खर्चा चलाएंगे सर? कैसे इस पूरे बिल्डिंग को चलाएंगे? कैसे इसका वहां पर मैनेजमेंट करेंगे? आपके पास क्या रोड मैप था और है? देखिए, हमारी सरकार ने जो बनाया, एक छोटा सा उदाहरण दीजिए कि हमने एक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया, जिसको बनाए हुए आज 8-9 साल हो गए और आज भी उस पर फाइटर एयरक्राफ्ट उतर जाता है। ये हमारा जो कमिटमेंट था, क्वालिटी था, जो मंशा थी, उससे दिखती है। और भारतीय जनता पार्टी ने हजारों करोड़ फूक फूक के जो एक्सप्रेसवे बनाया वो पहली बारिश में ढह गए। और ये लोग जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं कि इस देश की मिट्टी खराब है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी जो इस देश की मिट्टी को खराब बोल रही है, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। सवाल थोड़ा कुछ और था। और ये अगले दिन जो है इनका ग्रीन कॉरिडोर बैठ जाता है। चतुर्वेदी साहब, मेरा सवाल ये था, एक मिनट अभी सीएजी की रिपोर्ट का हवाला दे रहे थे। एक मिनट श्याम सलोनी जी, 54,000 करोड़, 54,000 रुके ना जरा, 1000 करोड़ गायब है केंद्र के, उसमें जवाब नहीं दे पा रहे कि पैसा कहाँ गया है। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला ना। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला चतुर्वेदी जी। सवाल, एक मिनट वशिष्ठ जी, एक मिनट। मैं ये बता रहा हूँ कि सीएजी रिपोर्ट में सवाल तो सुनिए सर, 4,000 करोड़ सवाल तो सुन लीजिए पूरा। एक मिनट पता ही नहीं है, पता तो सब है, टकार गए सब। इन सब का विदेशी काला धन स्विस बैंक में दुगना हो गया है 2014 के बाद से। और जहां तक आपका सवाल है, हमने जो भी बनाया आप देख लीजिए। मेट्रो हमने शुरू की, फर्स्ट क्लास चल रही है। इन्होंने तो जेपीएनआईसी को 7 साल से खंडर बना रखा था। ओके, ठीक है, सवाल तो सुन लीजिए ना चतुर्वेदी जी, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। वशिष्ठ जी एक मिनट रुके, आपको अपना समय दूंगा। चतुर्वेदी जी, मेरा सीधा सवाल आपसे था कि 265 करोड़ की ये बताई गई थी पहले, और उसके बाद 800 से ज्यादा करोड़ कैसे पहुंची, ये सवाल मेरा पहले है, और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और दूसरा सवाल, अगर निजी लीज पे नहीं दी जाती तो फिर सरकार कैसे इसका खर्चा उठाएगी? अगर आपकी सरकार बनती है तो कैसे खर्चा उठाएगी? आपकी सरकार इसे संचालित कैसे करेगी सर? देखिए, पहले तो जो कॉस्ट निकाली जाती है, कई बार उसमें चीजें बढ़ा दी जाती हैं, उसमें एक्सपेंशन होता है। अगर कोई चीज बढ़ती है तो कॉस्ट बढ़ती है, तो कॉस्ट बढ़ गई, उतने ही उस तरीके से कॉस्ट बढ़ी जो एक्चुअली में चीज बन के तैयार हुई। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के एक स्कूल की तरह नहीं, जहां 500 लोग 4 साल से तनख्वाह ले रहे थे, और फिर जब सीएजी ने देखा तो पता चला तो हॉस्पिटल तो है ही नहीं, उसमें डॉक्टर और नर्स 4 साल से आपको तनख्वाह ले रहे थे और एक ईंट नहीं है उस हॉस्पिटल की। ठीक है, मैं सवाल इनसे करूंगा, लेकिन मेरा जवाब नहीं मिल पा रहा ना चतुर्वेदी जी। 5 साल तक खाली खंडर बना के रखा, मेरा जवाब नहीं मिल रहा। आप फिर घूम के कहीं और चले जाते हैं। लेकिन इन्होंने उसे खंडर बना दिया। हाँ, इन्होंने उसे खंडर ऐसे नहीं चतुर्वेदी जी, एक मिनट। खंडर बना रहे एक अलग बात, लेकिन इन्होंने उसे खंडर बना दिया जो रेवेन्यू जनरेट कर सकता था। वहीं योगी आदित्यनाथ ने अपनी होर्डिंगें टांगने में 6,800 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अपनी होर्डिंग टांगने में, उत्तर प्रदेश में वाहवाही करने में, अपनी झुट्टाई फैलाने में और विज्ञापन देने में 6,800 करोड़ रुपए। चलिए जवाब श्याम सोलनी जी जवाब दीजिए। ओके। उत्तर प्रदेश के अंदर 24,000 स्कूल बंद कर दिए। आशीष चतुर्वेदी जी, जाहिलों की पार्टी है, पढ़े लिखों से इनको एलर्जी होती है। इनके मोदी जी खुद अपनी डिग्री छुपाने के लिए कोर्ट से स्टे लेके आए हुए हैं। तो ये उस तरीके के लोग हैं। एक 7वीं पास बिहार का इनका मुख्यमंत्री है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जाहिल लोग हैं। इन लोगों को पढ़ाई लिखाई से इनका दूर होकर इसी पर एक सवाल है आपसे। एक मिनट वशिष्ठ जी, आऊंगा। इसी पर एक सवाल आपसे मेजर आशीष चतुर्वेदी जी। आपके मुखिया अखिलेश यादव हैं,
तो क्या अखिलेश यादव से ज्यादा पढ़े लिखे आपकी पार्टी में नहीं है? और अगर आपकी पार्टी में अखिलेश यादव से ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो क्या आप उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे सर? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। मुख्यमंत्री हैं हमारे यहाँ कोई सातवीं नहीं सर, मेजर आशीष जी, मेरा सीधा सवाल, प्लीज आप इसका जवाब दीजिए। अखिलेश यादव से कई पढ़े लिखे नेता आपकी पार्टी में हैं, मिलेंगे जिसकी 2-4 डिग्रियां सोशल मीडिया पे घूम रही हो। देखिए मुझे लग रहा है मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, आपको ये सब भाजपा में देखिए मिलेंगे। आप रिटायर्ड मेजर हैं, आपका पूरा सम्मान है। आप जितने सांसद हैं नहीं भाजपा के और विधायक हैं, ये कोई बात नहीं हुई सर। डिग्री डिप्लोमा पर कोई नेता नहीं बनता, ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। उपलब्ध है। डिग्री डिप्लोमा का कोई लेना देना पॉलिटिक्स से नहीं है। कर रहे हैं तो ये लोग देश को बेचेंगे ही। नहीं, सवाल आपने जवाब नहीं दिया। हाँ या ना में जवाब चाहिए था मुझे। इनके पीएम केयर फंड बना लिया इन्होंने। चलिए छोड़िए, आपके पास जवाब नहीं। श्यामलाल जी, श्याम सलोनी जी, जवाब दीजिए और ये छोड़िए राम मंदिर पे। ओके, जवाब इनका अरे आशीष साहब सुन लीजिए, जो भी सरकार उसके खिलाफ एफआईआर दिख रही थी कि तुमने घोटाला सार्वजनिक क्यों कर दिया। भाजपा की ये मुसीबत हो गई कि उस पत्रकार के खिलाफ ये मुकदमा कर रहे थे। वो तो कोर्ट ने जरा भाजपा के तो मुंह टेढ़ा हो गया भाजपा वालों का कि भैया हम तो खुलासा करके, ये जो खुलासा कर रहा था उसी को आप जेल में डाल रहे थे। जिसने खुलासा किया आपके राम मंदिर चढ़ावा चोरी का, उसके खिलाफ तो आपने एफआईआर कर ली थी, उसे जेल डाल रहे थे कि साले तुमने किया क्यों बताया सबको कि यहाँ घोटाला हो गया। तो ये तो हाल है आपका। अब ऐसे लोग हैं तो आप क्या करेंगे जो राम मंदिर से लूट रहे हैं, राम मंदिर से चढ़ावा लूट रहे हैं और अपने अपने घर भर रहे हैं, अपने लिए गाड़ियां खरीद रहे हैं, जिनके इनके बड़े नेताओं के बच्चे सब विदेशों में पढ़ रहे हैं। आप देख लीजिए जितने नेता हैं इनके सबके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। यहाँ स्कूल कॉलेज आप बंद कर रहे हैं, 18% जीएसटी लगा रहे हैं आप स्कूल की किताबों पे। तो आप तो चाहते ही नहीं ना कि पढ़ लिख जाए कोई, पढ़ाई लिखाई से एलर्जी है लोगों को। सर एक एक करके बोलिए, मेजर साहब कर दीजिए इनकी आवाज डाउन, बहुत लंबे समय से बोल रहे हैं। बातें को हमारी माला कौन जपेगा यहाँ? एक मिनट ठीक है सलोनी साहब। से ऊपर की महिलाओं के लिए हम फ्री बस सेवा भी दे रहे हैं। हमने योजना चलाई है जनहित के लिए। हमने किसान का, गरीब का, यदि वो ट्यूबवेल का लेता है, ट्यूबवेल चला रहा है तो उसका 100% बिल माफ। इसीलिए 400 रुपए का सिलेंडर को 1000 का कर दिया और 90 रुपए वाले पेट्रोल को 160 रुपए का कर दिया। इथेनॉल मिला के हमने इथेनॉल मिला के। एक मिनट सर चतुर्वेदी जी, सर आप वाहन है, पेट्रोल वाहन है, सबको चौपट कर दिया। आप बार बोल रहे हैं बीच में, ऐसे डिबेट नहीं होती ना। आप बहुत डिसिप्लिन्ड हैं सर। बातें ऐसी कर रहे हैं ना। नहीं, आप डिसिप्लिन्ड हैं। आप 1000 का कर दिया आपने। आप रिटायर्ड मेजर हैं, आप पूरे डिसिप्लिन्ड हैं सर। थोड़ा सा अनुशासन बनाए रखिए। तुम्हें बता रहा हूँ ना, अगले को बोलने दीजिए। प्रॉब्लम हो रही है मेजर। ठीक है श्याम सर, घोटालों में कितना छुपाओगे? अखिलेश जी के घोटाले छुपा कलंकित हो जाओगे। तो आपसे निवेदन है, अरे 400 रुपए के सिलेंडर को 1000 रुपए का कर दिया आपने, किया कि नहीं? आप पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे हो, गन्ने का रस मिला रहे हो कि नहीं मिला रहे हो, और बर्बाद कर रहे हो कि नहीं सबकी गाड़ियां यहाँ पे? आप तो बहुत एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड पर्सन है, आपको ऐसी बात आप बता दीजिए। आपकी आवाज कट रही है सर। एक मिनट आलोक जी, 1000 रुपए का कर दिया कहीं, तो ये क्या गरीबों के हित के लिए है? मिस्टर आशीष चतुर्वेदी, तो अब बात हो रही है तो सब पे होगी ना। you tell me please 1 crore 69 lakh किसी दिन आर्मी को बेच देंगे इस देश की। one खजूर tree you purchase, is it possible? You tell me please, you are a well qualified person, you know all languages, you can speak, please truth. You think it is right? आप एक खजूर का पेड़ जेपी एनआईसी में लगाते हो, ये घोटाला नहीं है? सर घोटाला है श्याम सलोनी जी। अगर घोटाला है तो उसको बाहर निकालिए ना। 17 से आप सरकार में हैं। साल के बाद याद आ रहा है घोटाला है, जब सरकार जाने वाली है। 17 से आप सरकार में हैं। लूटा है उसकी कार्रवाई होगी। अब सरकार बदलने दीजिए, फिर देखिएगा। हम सरकार में है, हमने घोटाले की पक्ष खोली है, जांच चल रही है। चले आपकी आवाज कट रही है, आलोक जी के पास जाऊंगा। आलोक जी देखिए, स्वाभाविक है अगले साल विधानसभा के चुनाव होने। एक मिनट कर दीजिए डाउन सर इनको सबको। आलोक जी सवाल है, अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं, स्वाभाविक है उत्तर प्रदेश में अब बातचीत तो होगी, उत्तर प्रदेश में चर्चा होगी, वार पलटवार होंगे और ऐसे मुद्दे तो निकलकर सामने आएंगे ही। इस पूरे मामले पर जो पहले क्या भूमिका थी समाजवादी पार्टी की, अब भारतीय जनता पार्टी क्या भूमिका निभा रही है? और अगर समाजवादी पार्टी कह रही है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेंगे, इस बात का संकेत क्या है फिर?
मुझे तो ये लगता है कि ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। 9 साल हो गए, जो कुछ करना था जेपीएनआईसी को, बीजेपी को पहले ही करना चाहिए था। अगर आप चुनाव के बेला पर जब 6 महीने चुनाव के बच्चे हैं, फिर कोई चीज लेके आते हैं तो उसे पॉलिटिकल ज्यादा माना जाएगा। क्योंकि आप सोचिए 2017 से भारतीय जनता पार्टी है, 9 साल हो गए। अखिलेश यादव को क्लीन चिट सीबीआई दे चुकी है। सीबीआई पाकिस्तान और अमेरिका की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में नियंत्रित सरकार में। और सीबीआई से क्लीन चिट अखिलेश यादव को मिल चुकी है। आप कैसे कह रहे घोटाला हुआ है? या तो फिर सीबीआई गलत है या भारतीय जनता पार्टी गलत है। एक लोग सही है ना। मैं तो खुद कहता हूँ कि अखिलेश यादव के पास जो संपत्ति है वो आय से ज्यादा है। कितनी बार मैंने कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और सीबीआई तो कहती कि नहीं, उनकी संपत्ति तो आय से ज्यादा नहीं है, क्लीन चिट मिल चुकी है। कोई अंधा नहीं बता देगा कि अखिलेश यादव के परिवार में कोई बिजनेस इस तरह से रहा नहीं। इतना बड़ा उनके पास जो संपत्ति है वो मुख्यमंत्री के वेतन से नहीं आ सकता। लेकिन ये मेरी बात तो भारतीय जनता पार्टी ने सुनी नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई ने कहा नहीं, उनके पास तो कोई आय से ज्यादा संपत्ति है ही नहीं, वो तो बिल्कुल ईमानदार है। आप ये कह रहे चुनाव समय में कि अखिलेश यादव बेईमान है, तो बीजेपी स्वयं तय करे। सीबीआई कह रही है कि ईमानदार है, ये तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं। ठीक है, बातें कैसे हो सकती है? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। समय थोड़ा कम है। श्याम सलोनी जी, मेजर आशीष जी, आलोक पांडे जी, बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने बहुत कीमती समय हमारे साथ साझा किया। बड़ा सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, सिलसिला शुरू हो गया है। अब जेपी की सियासत शुरू हो गई है। जेपी पर जहां अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार नहीं बल्कि दुकानदार है, खरीदारी या बिक्री ज्यादा हो रही है और उस आधार पर सरकार अपने आप को फायदा पहुंचाना चाहती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इसे लीज पर दिए जाने से ही सरकार के कोष में जितनी लागत हुई है उतना फायदा होगा। ये देखने वाली बात होगी कि जो कंपनियां वहां पर काम करेंगी क्या वो तय लागत के हिसाब से तय जो बेनिफिट है, जो फायदा है, वो सरकार को पहुंचाएगी। ये बड़ा सवाल है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। खबरों का सिलसिला जारी है।